एक बार फिर से पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में है। आखिरी बार हमने भारत में इसके बारे में 2019 में सुना था, जब पत्रकारों और कई नेता सहित कुछ व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप से मेल प्राप्त हुआ कि पेगासस ने उनके फ़ोन को हैक किया है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर कभी भी न्यूज़ से बाहर हुआ ही नहीं। यह दुनिया भर में अलग अलग सरकारों द्वारा इतनी बार इस्तेमाल किया जाता है कि लगभग हर कुछ महीनों में इस बात की खबरें आ ही जाती हैं। इसका उपयोग कर फ़ोन कैसे हैक किया गया था, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आखिर पेगासस स्पाईवेयर क्या है। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 2000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ और 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 5000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ और ऐसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 10,000 रुपये का गिव अवे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जीतने का मौका ज़रूर पाइए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे में पार्ट कैसे लेना है उसकी डिटेल शेयर कर दूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा और दोनों सदनों को आखिरकार स्थगित करना पड़ा। संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को एक जासूसी कांड के सामने आने के कारण संसद के भीतर और बाहर सोमवार को हंगामा होता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक एक वैश्विक सहयोगी जांच प्रोजेक्ट से पता चला है कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से भारत में 300 से अधिक मोबाइल नंबरों को टारगेट किया गया, जिसमें वर्तमान सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, 1 जज, कई पत्रकार और कई व्यवसायी शामिल हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि डेटाबेस में फ़ोन नंबर की मौजूदगी इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि संबंधित डिवाइस पेगासस से संक्रमित हुए या सिर्फ हैक करने का प्रयास किया गया। विपक्ष ने इस कांड पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और कई आरोप लगाए। वहीं सरकार ने कहा कि लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ा कोई सच नहीं है। सोमवार को पेगासस स्पाईवेयर, पेगासस जासूसी कांड वगैरह कई शब्द विपक्ष के नेताओं से लेकर सरकार के मंत्रियों की जुबां पर छाए रहे और उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। ज़्यादातर लोगों ने पेगासस का नाम पहली बार सुना हो सकता है शायद आपने भी इससे पहले पेगासस का नाम नहीं सुना होगा। पेगासस एक तरह का स्पाईवेयर है। सभी स्पाईवेयर वही करते हैं जो नाम से पता चलता है। वे लोगों के फ़ोन के जरिए उनकी जासूसी करते हैं। PBNS की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस एक लिंक भेजता है और यदि उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो उसके फ़ोन पर मेलवेयर या निगरानी की अनुमति देने वाला कोड इंस्टॉल हो जाता है। बताया जा रहा है कि मेलवेयर के नए संस्करण के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाने पर हमलावर के पास उपयोगकर्ता के फ़ोन की पूरी जानकारी आ जाती है। NSO समूह एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो निगरानी प्रौद्योगिकी में स्पेशलिस्ट है और दुनिया भर में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध और आतंकवाद से लड़ने में मदद करने का दावा करती है। NSO समूह 40 देशों में अपने ग्राहकों को 60 खुफिया, सैन्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में बताता है। हालांकि वह क्लाइंट गोपनीयता का हवाला देते हुए उनमें से किसी की पहचान उजागर नहीं करता है। कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप द्वारा पहले के मुकदमे का जवाब देते हुए NSO ग्रुप ने कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल अन्य देशों में सिर्फ सरकारों या उनकी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सिटीजन लैब पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर इवेंट, टेक्स्ट संदेश और लाइव वॉइस कॉल सहित यूजर्स के निजी डेटा को चुरा सकता है। निगरानी के दायरे का विस्तार करते हुए फ़ोन के आसपास की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन कैमरा और माइक्रोफोन को चालू भी किया जा सकता है। फेसबुक द्वारा अदालत में दिए गए बयान के अनुसार ये मेलवेयर ईमेल, SMS, लोकेशन ट्रैकिंग, नेटवर्क विवरण, डिवाइस सेटिंग्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा तक भी पहुंच सकता है। यह सब उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना होता रहता है। ये मेलवेयर
पासवर्ड से सुरक्षित उपकरणों तक में पहुंचने की क्षमता रखता है। ये जहां इंस्टॉल किया गया हो उस डिवाइस पर कोई निशान नहीं छोड़ता है, कम से कम बैटरी खाता है, मेमोरी और डेटा की भी खपत कम करता है ताकि उपयोगकर्ता को संदेह पैदा न हो। जोखिम की स्थिति में वह स्वयं को अनइंस्टॉल होना, गहन विश्लेषण के लिए किसी भी डिलीट की गई फाइल को पुनः प्राप्त करने की क्षमता भी इस मालवेयर में होती है। मई 2019 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि डिवाइस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ऐप पर एक मिस कॉल की आवश्यकता थी, जो कि किसी भी भ्रामक लिंक पर क्लिक करने से ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप ने बाद में समझाया कि पेगासस से ऐप पर वीडियो वॉइस कॉल फंक्शन का फ़ायदा उठाया था, जिसमें 0 डे सुरक्षा का दोष था। यूजर के कॉल नहीं उठाने से भी इस कमी के चलते मालवेयर को इंस्टॉल करने की अनुमति मिल जाती है। यह एक ऐसी कमी होती है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी को जानकारी होती है, लेकिन किसी वजह से वह सुधारी नहीं गई होती। फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। इसके दुनिया भर में 1.5 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है। उन उपयोगकर्ताओं में लगभग चौथाई यानी कि 40 करोड़ उपयोगकर्ता भारत में है। भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप लगभग हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति चलाता है, जिससे मनचाहे व्यक्ति को फ़ोन में यह मैलवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ा कोई सच नहीं है। पहले भी भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप पर पेगासस के उपयोग के संबंध में इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उन रिपोर्टों का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। तब इसका सभी पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन किया गया था। व्हाट्सएप के द्वारा किया गया खंडन भी शामिल था। इसी प्रकार यह मीडिया रिपोर्ट में भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित प्रतीत होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करने की क्या लागत होती है। पेगासस स्पाईवेयर लाइसेंस के रूप में बेचा जाता है और इसकी वास्तविक कीमत कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है। एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक हो सकती है और एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। 2016 के अनुमानों के अनुसार पेगासस का उपयोग कर NSO ग्रुप ने कम से कम 9 करोड़ रुपए लिए थे। 2016 के प्राइस लिस्ट के अनुसार NSO समूह के 10 डिवाइस को हैक करने के लिए $6,50,000 यानी कि वर्तमान एक्सचेंज रेट के मुताबिक 4 करोड़ 84 लाख रुपए और इंस्टॉलेशन के लिए $5 लाख यानी कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए का शुल्क लिया था। ऐसे अगर इसे जोड़ा जाए तो कुल 8 करोड़ 59 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आगे भी कोई ऐसी अपडेट आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस स्पाईवेयर के बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।